हेलो बच्चों, मैं आरके सर। तो जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी घोषित हो गई है। आप लोग खुश भी होंगे और आप लोग दुखी भी होंगे। मैं आपका दुख का कारण समझ सकता हूं कि जितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसी थी, करीब 20,000 के समथिंग, उतनी नहीं आ पाई। लेकिन रेलवे का अगर पुराना इतिहास उठाकर हम देखेंगे तो रेलवे ने जितनी वैकेंसीज जारी की है उसकी जस्ट डबल उसने उसको किया है बाद में। ठीक है ना। आप एलपी की ले लो, बाद में बढ़कर 17,000 से ज्यादा वैकेंसी हो गई। टेक्नीशियन ले लो, 9,000 से ज्यादा पद टेक्नीशियन में बढ़े हैं। ठीक है ना। तो हर साल का ही ये ट्रेंड रहता है, हर बार का ही, हर वैकेंसी का ही ये ट्रेंड रहता है कि शुरुआत में कम जारी करते हैं लेकिन बाद में बढ़कर अच्छी खासी वैकेंसी हो जाती है। लेकिन कई सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही वैकेंसी कम आती है तो तैयारी नहीं करते। फिर बाद में क्या करती है कि जो रेलवे है वो वैकेंसी को बढ़ा देती है। अब वैकेंसी को बढ़ा तो देती है लेकिन वो दोबारा फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल नहीं करती लोगों को। ठीक है ना। चलिए, मतलब जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा है उन्हीं का ही वो जोन वोन चेंज करवाती रहती है। जो भी करवाना होता है वो जिन्होंने फॉर्म भरा होता है उन्हीं उन्हीं के साथ वो करवा रही होती है। तो कई सारे बच्चे ये सोचकर तैयारी नहीं करते कि वैकेंसी कम आई है तो तैयारी क्यों करना, है ना। पहली बात तो आप तैयारी नहीं करोगे तो क्या कर लोगे भाई, क्या करोगे। और तैयारी कर सकते हो ना। एक जिसके पास जॉब नहीं है, जो स्टूडेंट है, वो तैयारी के अलावा क्या कर सकता है, कहीं जाकर काम धंधा करोगे। अरे भाई, एक साल अपने जीवन के और भी दे लो यार, क्योंकि वैकेंसी आई है, एग्जाम होगा और चली भी जाएगी। उसके बाद आपकी मर्जी पड़े जो करना। आपको जो भी काम धंधा करना है, आपको जो भी बिजनेस करना है, आप लोग तब करिएगा। अभी लेकिन आप लोग पूरा का पूरा जो फोकस है आप लोग पढ़ाई पर रखिएगा। वैकेंसी कम आई है लेकिन यही वैकेंसी बढ़कर देख लेना 20,000 के समथिंग हो जाएगी। ठीक है ना। फिर तब आप लोग सोचोगे कि काश फॉर्म भर दिया होता, कि काश पढ़ाई कर ली होती। ठीक है ना। चलिए, तो यहां से हम बात करेंगे कि पद 11,558 आए हैं। ये जो वैकेंसी है उसमें 8,113 जो पद हैं वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। जिन्होंने बीए कर रखा है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, उनके लिए 8,113 पद यहाँ पर है, जिनमें 4200 ग्रेड पे की वैकेंसीज होती है। ठीक है ना। अच्छी खासी सैलरी होती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो 3,445 पद 12वीं पास, जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है वो यहाँ पर भर सकते हैं। कई सारे क्लर्क वाली पोस्ट हैं जो 3,445 वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। आप लोग जिन्होंने 12वीं पास कर रखा है तो आप लोग भर सकते हैं, निराश मत हो। ठीक है ना। चलिए, यहां से मैं बात करूंगा तो फॉर्म 14 तारीख को और 21 सितंबर को भरे जाएंगे। मतलब 14 तारीख को तो ये जो ग्रेजुएट वाले हैं इनके भरे जाएंगे और 21 तारीख को जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है उनके भरे जाएंगे। तो आप लोग निराश मत हो। ये जो वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं ना 11,558, ये बढ़कर करीब करीब जस्ट डबल हो जाएगी। मतलब 20,000 के समथिंग ये वैकेंसी आपकी हो जाएगी। फिर आप बाद में रिग्रेट फील करोगे कि तैयारी नहीं की। तो आप लोग अभी से तैयारी करो, क्योंकि इस वैकेंसी के बाद ग्रुप डी की वैकेंसी भी आ रही है। ग्रुप डी की जॉब भी आप लोग लगते हैं तो 4 से 5 साल में टीसी बन जाते हैं वहां पर। ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूं, मैं यहां से बात करूंगा सिर्फ गणित की, कि गणित में आपको 30 में से 30 नंबर कैसे लाना है। भाई मैंने, है ना, आप लोगों को बढ़िया कंटेंट देने के लिए खुद ने घर पे डिजिटल बोर्ड सेटअप किया है, ताकि मैं घर पे रहकर ही आपको बढ़िया से कंटेंट दे सकूं। क्योंकि देखो क्या होता है कि दूसरी जगह कोचिंग जाने और आने में बहुत सारा टाइम खर्च हो जाता है। ठीक है ना। फिर आदमी का मन भी नहीं करता, इंसान का मन भी नहीं करता। इस वजह से डिजिटल बोर्ड घर पे सेटअप किया है ताकि मैं आपको यहीं से पढ़ा सकूं और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट में आप लोगों के लिए दे सकूं। चलिए, देखो यहां से अगर मैं बात करूंगा तो गणित में, देखो यहां से गणित में आप लोग 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ बातों का ध्यान रखना। ठीक है ना। सबसे पहले तो टोटल मिलाकर गणित में 30 चैप्टर हैं। अब ये 30 चैप्टर आपको हर टीचर नहीं पढ़ाता। बात समझ में आ रही है। हर टीचर आपको क्या करेगा
कि उसकी जो पुरानी क्लासेस होगी वही है ना रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपको दे देगा, नया कुछ अपडेट नहीं करेगा। क्योंकि टीचर यूट्यूब पर बोलते क्या है, टीचर क्लासों में पढ़ाते क्या है ना, बिल्कुल अलग ही आपको मिलेगा। टोटल मिलाकर 30 चैप्टर हैं और इन 30 चैप्टर को हर कोई टीचर नहीं पढ़ाता पूरा, ठीक है ना। अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे अच्छे से तो 30 में से 30 तो क्या आप 20 नंबर भी नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर मैं आपको बताऊंगा कि 30 चैप्टर कौन कौन से, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 तो ये है और 10 आपके पास में ये है, टोटल मिलाकर 30 चैप्टर हो गए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला टॉपिक संख्या पद्धति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल आना ही आना है। ये जो 30 टॉपिक मैंने लिखे हैं ना, ये मान के चलो कि एक टॉपिक में से एक प्रश्न जरूर से जरूर आना है। तो 30 टॉपिक 30 सवाल, यूं मान के चलो, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा 10 मतलब वो बिन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ट्रिक्स वगैरह पता है तो आराम से 10 मतलब वो बिन के उत्तर आराम से निकाले जा सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। देखो, अनुपात समानुपात एग्जाम में एक सवाल जरूर से जरूर आता है। परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और यहां से मिश्रण, ठीक है ना। अगर मैं इधर की बात करूंगा तो चाल, दूरी, समय, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, लाभ हानि, बट्टा, आयु, औसत। इधर की मैं बात करूंगा तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क को अपन ने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। नल टंकी, रेलगाड़ी, नवधारा, संख्या पद्धति को भी अपन ने 2 बार लिख लिया, ठीक है ना। चलिए, सरलीकरण। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो यहां से बीज गणित, त्रिकोणमिति, ऊंचाई व दूरी, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, क्रमचय संचय, प्रायिकता और ग्राफ। तो टोटल मिलाकर ये 28 टॉपिक है, वो 2 टॉपिक को अपन ने 2 बार लिख लिया था, ठीक है ना। चलिए, तो टोटल मिलाकर आपके सिलेबस में 28 टॉपिक है, जिनको कोई बहुत ज्यादा डिटेल में मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा, ठीक है ना। और आपने बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें नहीं पढ़ी तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इस बात को आप लोग समझ लेना। तो आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए, तो उसके लिए देखो मेरा एक बैच है। अब आप लोग ये मत बोलना कि सर कोर्स बेचने लग गए, बेटा जिसको पढ़ना है ना वही आना। ये फालतू की बकैती प्लीज यहाँ कर मत करना, जिसको पढ़ना है वही आइएगा, जिसको नहीं पढ़ना वो मत आना। क्योंकि पढ़ने वाले को तो देखो कोई भी पढ़ा सकता है, बात समझ में आ रही है। पढ़ने वाले बच्चे को जो बिल्कुल अच्छा टीचर रहेगा वो भी पढ़ा सकता है, और जो टीचर कोई से भी बुरे नहीं होते, टीचर सारे अच्छे होते हैं। लेकिन ये होता है ना कि किसी बच्चे को किसी टीचर से समझ में बढ़िया से आता है, किसी बच्चे को मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, मेरे तरीके अच्छे लगते हैं तो मेरे से पढ़ता है वो, कोई दूसरे टीचर का एक वीडियो उठाकर भी नहीं देखते हो, ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन से बच्चे को किससे समझ में आता है। तो प्लीज जिसको पढ़ना है वही आइएगा, बिल्कुल सीरियसली, है ना। अपन क्योंकि क्लास में फालतू बातें करते भी नहीं है, बस अपन पढ़ाते हैं, है ना, और अपना 101% देते हैं। चलिए, देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेरा भी बैच है। अब मेरा जो बैच है उसमें मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल जीरो से पढ़ाई जाएगा। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना गणित के नाम पर, बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल वहां तक पढ़ाई जाएगा जो एनटीपीसी पूछ सकता है, ठीक है ना। इस बैच की कुछ विशेषताएं मैं आपको वादे तो नहीं करूंगा बड़े बड़े, लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना ये मैं पूरा आपको करके दूंगा, ये मेरा वादा है। चलिए, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाई जाएगा। मेरा वादा है कि बिल्कुल बेसिक से कमजोर बच्चों को भी समझ में आएगा, और जो बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको भी मजा आएगा, ठीक है ना। चलिए, इस बैच को लेने के बाद कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट से कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा मसाला और मटेरियल मैं इस बैच में आपको देने वाला हूं, ठीक है ना। चलिए, संपूर्ण पुराने सालों के सवाल ट्रिक से करवाए जाएंगे। अब देखो यहां से, देखो पूरे पूरे जो कंप्लीट आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हर टीचर नहीं करवाता, है ना। क्योंकि हर टीचर के 100-120 क्वेश्चन फिक्स होते हैं हर टॉपिक में, बस वो आपको करवा देते हैं, उसके अलावा फिर वो कुछ नहीं करवाते हैं। मैं इस बैच में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, करीब 15,000 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रीवियस ईयर में, ठीक है ना। तो उन 15,000 सवालों को कंप्लीट
वीडियो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेरे इस बैच में। मतलब आपने इस बैच को अगर ले लिया ना तो जीवन भर आपको गणित दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारा का सारा अपन इस बैच में करने वाले हैं, बहुत बढ़िया से होगी। ये बैच स्पेशल एनटीपीसी वो ग्रुप डी का रहेगा। देखो इस बैच में वही लोग आइएगा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। और मतलब जो बहुत ज्यादा सीरियस है एग्जाम को लेकर वही लोग आइएगा, क्योंकि इस बैच में आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मेरे साथ साथ स्टार्टिंग में अभी 2 क्लासें आपकी होगी, ठीक है ना। एक तो आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास रहेगी जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा टाइप वाइज, है ना। हर चैप्टर को टाइप वाइज मैंने कैटेगराइज किया है, तो टाइप वाइज आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा हर चैप्टर को। उसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे कंप्लीट उनको आपको हल करवाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम पास करने के लिए। चलिए अब इस बैच की प्राइस क्या रहेगी। मैंने अभी कुछ दिन इस बैच की प्राइस 500 रखी थी, जो कि काफी सारे लोगों ने परचेज किया है इस बैच को और वो बहुत खुश हैं इस बैच को लेकर, ठीक है ना। चलिए लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस बैच की प्राइस बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, ज्वाइन कर लो। लेकिन आप नहीं, आप तो ज्वाइन थोड़ी करेंगे, आप तो जब महंगी हो जाएगी ना तब ज्वाइन करेंगे। चलिए तो यहां से पूरी इस बैच में देखो पूरी जो यूथ पब्लिकेशन की किताब है ना, अब पूरी यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है अगर किसी भी पेड बैच में अगर मिल जाए ना तो फीस वापस दे दूंगा आपको, नहीं मिलेगी, ठीक है ना। 15,000 सवाल कौन करवाएगा आपको, कोई नहीं करवाता, ठीक है ना इतने। चलिए देखो यहां से मेरे बैच में पूरी यूथ पब्लिकेशन की जो किताब है वो आपको हल करवाई जाएगी। उसमें क्या होगा कि आप एनटीपीसी का एग्जाम दो, आप चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दो, आप चाहे एलपी का एग्जाम दो, आप चाहे टेक्नीशियन का एग्जाम दो, आप चाहे आरपीएफ का एग्जाम दो, आप चाहे जेई का एग्जाम दो, आप चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप लोग दोगे तो अटकोगे नहीं, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन से अच्छी कोई से भी किताब नहीं है मार्केट में। अगर मैं रेलवे की बात करूं तो जिस बंदे ने यूथ पब्लिकेशन की किताब को अच्छे से पढ़ लिया उसको मुझे नहीं लगता कि रेलवे में कुछ और करने की उसको आवश्यकता है। मैं खुद यूथ पब्लिकेशन की किताब को पूरा आपको हल करवाऊंगा, पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा मेरे इस बैच को लेने का। देखो फीस मैंने 899 रखी है, इससे कम प्लीज नहीं हो पाएगी फीस, क्योंकि इस बैच में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाला हूं मैं। मतलब इतनी मेहनत में आप लोगों के लिए करने वाला हूं कि शायद इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो। देखो अगर बच्चे ज्यादा हुए ना तो इसकी फीस को मैं बढ़ा दूंगा, पहले बता रहा हूं। तो इस वजह से आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लो, जिसको भी ज्वाइन करना है जल्दी, क्योंकि ये फीस एक बार अगर बढ़ गई दोबारा वापस कम नहीं होगी। क्योंकि इस देखो मैंने लिखा भी है इससे कम फीस, इतना अच्छा कंटेंट मिल जाए तो पूरी फीस वापस हो जाएगी। इतनी कम फीस में अगर इतना अच्छा कंटेंट आपको मिल जाए ना पूरी फीस वापस ले जाना। आप जब पढ़ोगे ना, जब आप मेरे लेक्चर देखोगे, जब एक एक बात दिमाग खोपड़े में घुसेगी ना आपके, आज दिन तक आपको गणित समझ में आई है क्या, नहीं आई आप लोगों को, लेकिन अब आएगी। एक बार पढ़ के तो देखो, मेरे चलो वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पर, है ना, फ्री वाले, आप लोग उनको पढ़ के देखो। वैसे हर क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा पढ़ा रखा है बाकी अच्छा नहीं पढ़ाऊंगा। हर क्लास आपकी वैसे ही चलेगी जैसा यूट्यूब पर आप लोग देख रहे हैं। और जुगल सर क्लासेस के आप लोग चैनल खोल के देखोगे ना, मेरे कम से कम 100 से ज्यादा वीडियोस वहां पर मिल जाएंगे। कोई सा भी वीडियो खोल के देख लेना, आपको इतना बढ़िया समझ में आएगा कि इंडिया के जो बेस्ट टीचर बनते हैं ना, अपने आप को बताते हैं कि हम बेस्ट टीचर हैं इंडिया के, उनसे पढ़ के देखना और मेरे वीडियोस पढ़ के देखना। उनसे पढ़े हुए बच्चे मेरे से पढ़ते हैं कि सर उनका कोर्स लिया था लेकिन समझ में नहीं आया। तो बार बार क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो अलग अलग कोर्स लेने में, एक ही बार पढ़कर खत्म करो ना मेरा कोर्स, ठीक है ना। इसके बाद कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए तो ये पूरा कंप्लीट डिटेल है मेरे कोर्स की। और जिसको भी ज्यादा कुछ चाहिए तो आप लोग, अब इसको परचेज कैसे करना है मैं आपको बता दूं। देखो 701496 आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करोगे मुझे,
ज्यादा कॉल में पिक नहीं कर पाता क्योंकि मेरी भी गवर्नमेंट जॉब है, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। ज्यादा कॉल में पिक नहीं कर पाता, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें, क्योंकि व्हाट्सएप के माध्यम से हमारी जो टीम है वो आपको प्रॉपर जवाब देती है और आपका जो सॉल्यूशन है पूरा का पूरा वो आपका करेगी, ठीक है ना। चलिए, तो जो व्हाट्सएप नंबर है मेरे वाले, ये पर्सनल नंबर है, लेकिन इस पे प्लीज ज्यादातर कॉल मत करिएगा, मैं कॉल पिक नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो, अगर आपको बेच परचेज करना है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे या फिर डिस्क्रिप्शन देखो, आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखोगे तो डायरेक्ट लिंक दे के रखा है व्हाट्सएप की। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, वैसे ही आप लोग मैसेज मुझे कर सकते हैं, सर बेच परचेज करना है। प्राइस को लेकर अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो भी आप लोग मुझे मैसेज कर देना। किसी की कंडीशन बिल्कुल ही खराब है कि सर मैं तो ये फीस नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं थोड़ा डिस्काउंट कर दूंगा, आप लोग एक बार मैसेज करना, ठीक है ना। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही काफी। थैंक यू।